मऊगंज न्यायालय ने एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला कर दिखाया, जिससे बेकर पीड़ित को न्याय मिल गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित शाहपुर थाना पुलिस ने बीते दिनों वर्ष 2013 में फर्जी मुकदमे में 7 व्यक्ति को फंसाया और उनके विरुद्ध 10 गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था, जिसका फैसला वर्ष 2024-23 मई में माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला रीवा मध्य प्रदेश आदेश अनुसार जैन के द्वारा मुकदमा को झूठा करार देते हुए सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया है और पुलिस विभाग पर झूठी एफआईआर करने पर फटकार लगाते हुए सख्त से सख्त जांच के निर्देश भी दिए हैं, जिसकी पैरवी कर रहे मऊगंज प्रथम अपर सत्र न्यायालय के एडवोकेट प्रेमलाल पटेल एवं एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट सुखचैन पटेल, एडवोकेट पंकज सिंह, एडवोकेट सुभाष सिंह। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले को संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट मऊगंज। जी, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? किस आरोपी को आपने मुकदमे से, केस से बरी करवाए हैं? क्या है पूरा मामला? जय गुरुदेव। मैं प्रेमलाल पटेल, एडवोकेट मऊगंज। हमारे पास यहाँ 2013 से एक गंभीर मामला था। वर्ष 2013 में 30 जुलाई 2013 को थाना शाहपुर के द्वारा आरोपी यज्ञभान पटेल, ज्ञानवती पटेल और राजेश पटेल और अन्य के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया। फर्जी था मामला, पंजीबद्ध किया गया था, जिसका अपराध क्रमांक 105/2013 था थाना शाहपुर का, जिसमें पुलिस द्वारा धाराएं लगाई गई थी 147, 148, 149, 353, 332, 342, 324, 307, 186, 188 आईपीसी। इसमें कई काउंट थे जी। जैसे 307 में 6 काउंट अपराध इनके ऊपर लगाया गया था और इस 307 में 6 काउंट के बाद में सभी आरोपियों को इस तरह से मारपीट की गई, आरोपी बनाया गया और उनके साथ मारपीट गंभीर रूप से की गई और उस गंभीर मारपीट के बाद मेडिकल भी कराया गया, लेकिन इनका इलाज आज तक आरोपियों का नहीं कराया गया, जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया। अब इस पे आते हैं। ये दायरा हुआ मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आया, वहाँ से ये उपार्पित होकर सेशन ट्रायल में आया। सेशन ट्रायल में श्रीमान जी आदेश कुमार जैन साहब जी मऊगंज, जो कोर्ट का नाम है श्रीमान प्रथम सत्र न्यायाधीश महोदय मऊगंज के अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय श्रीमान आदेश कुमार जैन साहब के द्वारा ये इस प्रकरण में निर्णय आया है 13/5/2024। इस समय ये जो फैसला हुआ, ये जजमेंट जो आया, तो ये बहुत अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक फैसला श्रीमान जी ने दिया है। इसमें ये बताया है श्रीमान जी ने कि पुलिस किस तरह गरीब, अनपढ़ और इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ पुलिस किस तरह व्यवहार करती है। पुलिस ही सारे उल्टे सीधे काम करवाती है और उल्टे सीधे काम करती भी है। उनसे इन आरोपियों ने मांग पत्र मांगा था कि आप कितना सही काम कर रहे हैं। जैसे कोटेदार हुआ, गौरी का कोटेदार लालता प्रसाद था, वो जो इसमें एविडेंस था, उससे भी जांच मांगी गई कि भाई तुम कितना खाद्यान्न दिए, वो मिला। दूसरा जो सरपंच था घरभरा का, उससे पूछा गया कि आपने कितना काम किया है सब पंचायत में। वो तीसरा वहाँ का सचिव घरभरा पंचायत का, जिससे पूछा गया, उनको मांग पत्र दिया गया 8 पैरा का। घरभरा पंचायत जो गौरी शाहपुर की है, उसमें मांगा गया कि भाई आपने कितना काम किया है पंचायत का। सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम तो याद नहीं है, फिर भी वो सचिव थे 2012 में। और सरपंच जो थे उनके द्वारा भी, मतलब, और ये पुलिस को द्वारा भी कि आप 2 नंबर का कारोबार करवाते हैं। आज भी खटखरी में खुलेआम जो थाने में हाजिरी दे रहा है 15 दिन की, थाने हाजिरी देने जाता है
और आकर वहां 2 नंबर का कारोबार नेशनल हाईवे पे आज भी कर रहा है। और इसमें भी यही हुआ, इन्होंने मांग उठाई कि आप गलत ना करें, जो अत्याचार आप कर रहे हैं, जो अवैध मुकदमे लोगों के गरीबों के ऊपर लगा रहे हैं, वो मत लगाइए। इस पर पुलिस थाना शाहपुर द्वारा गलत किया गया, हमारे पक्षकारों के साथ मारपीट की गई, उनको गोली मारी गई। और इन सब से बचने के लिए पुलिस वालों ने पूरे रीवा जिले के स्टाफ को बुला लिया, सैकड़ों पुलिस वालों को, अधिकारियों को बुलाया और उनको बुलाकर फर्जी मुकदमा दर्ज किया। इस पर जब विचारण हुआ तो हमारी माननीय न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके लिए हम न्यायालय को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी माननीय न्यायालय ने गरीबों के उसको समझा कि गरीब हमारे क्षेत्र के, इस क्षेत्र अंतिम है मध्य प्रदेश का, यहाँ किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम इतना अच्छा फैसला आया कि वो जो आरोपी बनाए गए थे वो भी खुश हैं कि कम से कम देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहते हैं कि न्याय परेशान हो सकता है पर सच हार नहीं सकता है। तो न्याय सही मिला है, न्याय मिला है, सच की जीत हुई है। और हमारा मानना है कि इसके माध्यम से पुलिस महकमे में एक संदेश जाएगा कि किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ जो अनपढ़ हो, गरीब का है, दूर दराज का है, जंगलों में पहाड़ों में रहने वाला है, तो उसके साथ ज्यादती ना की जाए। ये एक मैसेज जाएगा। और नहीं भी, और इसके अलावा भी बात बता दूं, ये मुकदमा मैं जीत रहा हूं 13 मई 2024 को। इसके पहले भी एक प्रकरण माननीय न्यायालय से माननीय शाहपुर थाने का ही था, जिसका ST क्रमांक 167/2015 था। उसका अपराध 2009 का था, अपराध क्रमांक। उसमें थाना प्रभारी कौन थे? थाना प्रभारी उस समय ब्रिजराज सिंह और कौन थे, विनोद सिंह, और भी कुछ रहे होंगे, वो तो अभी इसमें है, लेकिन काफी लोग थे, हनुमान तिवारी जी थे। और कहना ये है कि इसमें जब विचारण हुआ तो यहाँ मैं जगभान पटेल की तरफ से था, हमारे वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह दादा थे जो राजेश पटेल की ओर से थे, हमारे सीनियर अधिवक्ता थे प्रदीप मिश्रा जी जो ज्ञानवती की ओर थे, और मैं प्रेमलाल पटेल के जगभान की ओर से था। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अच्छा सहयोग किया मेरा, और न्यायालय में अपनी बातें प्रखरता के साथ और सत्य बातें रखी, जिसका ये निर्णय आया है, जो निर्णय ऐतिहासिक है। अब एक बात और बता दें, 20 अप्रैल 2024 को एक और जजमेंट हुआ है माननीय न्यायालय से, सत्र प्रकरण क्रमांक 167/15। इसका जजमेंट आया है 20 अप्रैल 2024 को, और ये दूसरा जजमेंट आया है 13 मई 2024 को। इसके बाद में मैं इन दोनों प्रकरण की पैरवी कर रहा हूं, और इसमें अभियुक्त लोग बरी हो चुके हैं, जिस पर पुलिस थाना शाहपुर द्वारा प्रेमलाल पटेल यानी कि मेरे ऊपर नाराज होकर के फर्जी मुकदमा अभी दर्ज किया गया है मेरे ऊपर शाहपुर थाने में। कब की बात है? अभी की बात है, मुझे कल रात को पता चला। थाना प्रभारी थाना प्रभारी अब ये तो पता नहीं, कहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मारपीट वगैरह कुछ क्या किसमें, लेकिन मेरे ऊपर अपराध दर्ज किया गया है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपको जानकारी कैसे हुई? मुझे जानकारी कल पुलिस विभाग के एक कर्मचारी के द्वारा मुझे कल यहाँ कोर्ट से जाने के बाद में सूचना दी गई कि वकील साहब आपके ऊपर भी FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस द्वारा ही सूचना दी गई थी आपको? वो जो पुलिस का हमारे गांव में होते हैं, पुलिस सूत्र जो पुलिस का सहयोग करते हैं, उनके द्वारा हमको सूचना दी गई कि आपके ऊपर भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। तो मेरा कहना यह है कि मैं
2012 से आज तक इस प्रकरण में लगातार लगा हूं इन अभियुक्त गणों के साथ। अब पुलिस प्रशासन की जब हार हो गई तो उन्होंने मेरे नाम भी प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। ये दस्तावेज है, ये प्रमाणित प्रति है और मैं इनका एडवोकेट हूँ। तो मतलब इस तरह से ये पुलिस विभाग काम करेगा, ये तो उम्मीद ही नहीं थी।